नमस्कार भाई दोस्तों। लगता है देश में बदलाव आने जा रहा है। जिनका जमीर मर गया था, जिनकी आत्मा मर गई थी, वो जगने लगी। अब जगने लगी। भले ही उन्होंने कितनी भी दलाली की हो, कितना भी कुछ भी किया हो, लेकिन धीरे धीरे आत्मा जग रही है। वैसे एक बात बताओ यार, तुम्हारे को इतनी तकलीफ क्यों हो जाती है? एक वीडियो से ही तुम्हारे को तकलीफ शुरू हो जाती है। मैंने बताया था ना, तकलीफ पे तो और बढ़ेंगी। अभी तक जो मंडियों के दलाल कर रहे थे, बिना नाम लिए मतलब बोल रहे थे, इशारा कर रहे थे। कमाल तो ये हो गया कि वो दलाल भी दलाली करने की बजाय मुगलों की तारीफ करने लगे। ये लगातार जो पुल गिर रहे हैं, एयरपोर्ट के छतें गिर रही हैं, इनके ऊपर सवाल तो खड़े कर रहे थे, लेकिन नाम लेने से डर रहे थे। अब नाम लेने लगे सीधा प्रधानमंत्री साहब का, मुख्यमंत्री साहब का, सबका नाम लेने लगे। ये बदलाव आया कैसे? वैसे ये बदलाव का कुछ तो कारण होगा। इनके अंदर इतना बदलाव कैसे आया? सबसे पहले अगर बात की जाए, अपना एक त्याड़ी वाला चौधरी है, त्याड़ीदार, त्याड़ी चौधरी बोलते हैं, मेरे को उसका नाम का नहीं पता, नाम आप बता देना, मेरे को नहीं पता। वो मुगलों की तारीफ कर रहा है। ये देखो जी, मुगलों ने 500 साल पहले ताजमहल बनाया, 600 साल पहले लाल किला बनाया, ये आज तक ऐसा का ऐसा है ना, इसकी छत टपकती है जैसे अभी राम मंदिर की छत टपकने लगी, जैसे राम मंदिर के रोड टूट गए। मतलब कमाल हो गया। फिर क्या कह रहे हैं उसके बाद? ये प्रशासन की गलती है। ये गलती किसकी है? प्रशासन की। क्या आपको मोदी जी का वो बयान याद है? मोदी जी ने एक बार बोला था, मैं किसी भी अधिकारी का काम चेक करना होता है तो ड्रोन भेज देता हूँ, ड्रोन से चेक कर लेता हूँ। मतलब कमाल था। सिर के ऊपर से गया होगा, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया होगा। समझ में क्यों नहीं आया होगा आपको बताते हैं। ड्रोन से सरकारी काम कैसे चेक हो सकता है? क्या ड्रोन ये बता देगा इसमें मिलावट की सीमेंट मिला रखी है, या सीमेंट कम है, या रेती मिला रखा है, रेत मिला रखा है? चेक कर सकता है ड्रोन? कभी कभी नहीं कर सकता। लेकिन क्या था, चिंटू मिंटू को काम था ताली बजाना, ताली बजा दी। देखो जी प्रधानमंत्री साहब कैसे चेक करते हैं। अब ये बताओ, यहाँ पर पुल गिरने की और एयरपोर्ट की छत गिरने की ऑर्डर लगी हुई है। वैसे अभी तक पुल गिरने में आगे हैं, लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं है एयरपोर्ट की छतें गिरने में। इनके फीते काटने वाले कौन थे? लेकिन कुछ मंडियों के दलाल बचाने में लगे हुए हैं। भाई पापा को बचाना भी तो जरूरी होता है ना। छतें ऐसे गिर जाती हैं, ये हो जाता है। लेकिन त्याड़ी चौधरी बोल रहा है, ये देखो जी मुगलों ने ये बनवाया, वो बनवाया, आज तक ऐसे का ऐसा है। और आजकल जो करप्शन हो रहा है, जो प्रशासन करप्शन कर रहा है, ये देखो कल बनाया है आज गिर रहा है। रोड बनवाया, इतने हजारों करोड़ का रोड बनवाया, वो टूट गया। लेकिन नाम लेते समय डर गया, नाम लेते समय डर लगने लगा। लेकिन एक भाई, मतलब थोड़े दिन पहले ही उसका जमीर मरा था, पहले जमीर जगया हुआ था, और उसको पहचान भी ना यूट्यूब से मिली थी। पहचान यूट्यूब से मिली थी, सभी जानते हैं। फिर उसको जब पहचान मिली यूट्यूब से, तो बड़े सवाल उठाता था वो, सरकार से डायरेक्ट सवाल उठाता था, चाहे प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, कोई भी हो। फिर उसने क्या किया, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन कर ली तो बोला बीजेपी के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, जब उस सड़क का निर्माण हो रहा था, तो उसने सबसे पहले जाकर यूट्यूब पर वीडियो बनाया, देखो जी कितनी अच्छी सड़क बन रही है, कितना अच्छा मंदिर बन रहा है। बड़ी अच्छी बात है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहिब या चर्च बनने चाहिए, धार्मिक स्थल भी बनने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वो बड़ी तारीफ कर रहा था। लेकिन पता नहीं उसको कल क्या हो गया भाई, अचानक से उसको भी शायद, जैसे एक वो नहीं था विजेंद्र बॉक्सर, उसके सपने में मोदी जी आ गए थे। उसके सपने में हो सकता कोई जागती जमीर का आ गया इंसान, जिसने उसको ये बता दिया कि शरीर का मरना मौत नहीं होता, जमीर का मरना मौत होता है, बेटे खड़ा हो और सच्चाई बता। तो भाई उसने माइक उठाया और चल दिया, अयोध्या में पहुंच गया। अयोध्या में जाकर बोल कर दिया शुरू, ये देखो जी डायरेक्ट नाम लेके, पहली बार हो रहा डायरेक्ट नाम लेके, ये देखो मोदी जी क्या कर रहे थे, नीतीश कुमार क्या कर रहे थे, ये सड़क टूट गई, ये राम मंदिर टपकने लग गया, ये हो गया, वो हो गया। आप जानते हो उसको कौन है वो कुछ दिन पहले पत्रकार था, फिर पतड़चाट बना। फिर उसने क्या था, काशीनाथ तो था ही वो, लेकिन कातिया का पट्टा गले में पहन लिया था। लेकिन अचानक से उसकी आत्मा जग गई। मनीष कश्यप बिहार का एक यूट्यूबर है, उसकी आत्मा जग गई, अचानक से आत्मा जग गई। लोग उसको देखते थे, बहुत देखते थे, भाई बड़ा अच्छा पत्रकारिता करता है, बड़ा अच्छा पत्रकार है, देखो सच्चाई दिखाता है। वो फिर शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया। उसको वो जैसे ही शुरू हुआ, तो भाई कुछ एक चिंटू मिंटुओं की भी आत्मा जगने लगी। चिंटू मिंटू जो होते हैं ना, उनकी आत्मा जगने लगी। जैसे ये अपने पांडे जी बोल रहे हैं, पांडे जी क्या बोल रहे हैं, प्रदेश यूपी, लेकिन ठेके दिए जाएंगे गुजराती ठेकेदारों को। आखिर क्यों? क्या यूपी या फिर दूसरे प्रदेशों में सड़क बनाने से लेकर सीवर लाइन बिछाने तक का परीक्षा कराने वाले ठेकेदार नहीं है? आखिर गुजराती ठेकेदारों में ऐसा क्या है? भाई सवाल तो ठीक कर रहा है बेचारा, अगर देखा जाए तो। लेकिन असली सवाल तो अब यहां पे आता है भाई, सरकार और विभाग के मंत्री की कोई जिम्मेदारी है या नहीं?
गुजरात की कंपनी को ठेका किसने दिया था, उस कंपनी के सिर पर किसका हाथ था, विभागीय मंत्री और बड़े अफसरों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा, अरबों के ठेके से किस किस को कमीशन मिला था, गुजरात की इतनी कंपनियां यूपी में कैसे घुस आई, अयोध्या से लेकर काशी तक सारे ठेके गुजरातियों को ही क्यों मिल रहे हैं, इन गुजराती कंपनियों के मालिकों का ठेकेदारों से क्या रिश्ता है। भाई बात तो ये सही कह रहा है हैं। अयोध्या रामपथ की दुर्दशा पर ये अपने गुप्ता जी हैं भाई, गुप्ता जी की भी आत्मा जगी दिख रहा है। अयोध्या रामपथ की दुर्दशा पर 3 और सस्पेंड, ठीक है। जल निगम इंजीनियर आनंद हुए सस्पेंड, राजेंद्र यादव सस्पेंड किए गए। अच्छा जी। सीवर लाइन बिछाने वाले गुजरात की कंपनी बुगन इंटरप्राइजेज को सिर्फ नोटिस जारी हुआ है। ये रामपथ 844 करोड़ रुपए से बन गया था, 844 करोड़ रुपए का ठेका था, लेकिन जो भुवन इंटरप्राइजेज है उसको खाली नोटिस भेजा उस गुजराती कंपनी को, बाकी सस्पेंड किया, लाइन बिछाने वालों को कर दिया, 6 को सस्पेंड कर दिया। ये एक्शन लिया भाई योगी आदित्यनाथ ने, ये एक्शन लिया। लेकिन अब सवाल उठाने लगी जनता, ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों का जमीर जग रहा, सवाल करना चाहिए। लेकिन 1 तारीख है आने, कल तो 1 तारीख हो जाएगी, उसके बाद आप सवाल नहीं कर पाओगे। सवाल करोगे ना तो 3 कड़े कानून जो आ रहे हैं ना, सीधे उठाकर 20-25 साल के लिए अंदर डाल देंगे, बाहर भी नहीं निकलने देंगे। तो अब अपना सवाल करने से पहले ना थोड़ा देख लेना कि आप सवाल कर रहे हो तो किससे कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे किसी एक शख्स से सवाल करना, सरकार से सवाल करना, देश से सवाल करना हो जाता है, उससे आप सवाल नहीं कर सकते। अब पता नहीं मंडियों के दलालों का वापस जमीर सो जाएगा या जमीर जग पाएगा या नहीं जग पाएगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन हमारे को नहीं लगता, क्योंकि इनको वापस जूता चाटना पड़ेगा। कानून ही ऐसे लेके आ गए। ये क्यों बार बार जिक्र कर रहे हैं 75 में इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी लगी थी, ताकि अब जो ये 1 तारीख से नई इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं ना, ये चुपचाप लोग इसको बर्दाश्त कर ले चुपचाप। अगर इस इमरजेंसी को रोकना है तो भाई सबको खड़ा होना पड़ेगा। अगर खड़े नहीं हुए तो कल से फिर देखो कैसे कानून आते हैं। कल से जो कानून आएंगे ना, वो कानून आपको बड़ा बुरे तरीके से रुलाएंगे, बहुत बुरे तरीके से रुलाएंगे। पता नहीं क्या होगा, कौन सवाल कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। अब आवाज़ों को दबाया जाएगा, बुरे तरीके से दबाया जाएगा। आपको बहुत पहले बता रहे इस बात को, दबाया जाएगा। किसी ने थोड़ी सी भी आवाज़ निकाली तो बस काम हो जाएगा। और वैसे हाँ, आपको एक चीज़ तो बताना ही भूल गए थे भाई, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, बड़ी खुशी की बात है। नहीं पता नहीं क्यों 3 खालसे डांस कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और अर्शदीप सिंह, वो अलग ही मस्ती में अपना डांस कर रहे थे। चिंटू दिक्कत मत लिया करो, ठीक है ना। मिलजुल कर रहेंगे ना तो ये देश है, और ये देश ना होता अगर पिता दशमेश ना होता, ठीक है ना। तो ये याद रखा करो तुम इस चीज़ को। तुम खालसा से जितना तुम्हारे को चिढ़ है, खालसा इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, लेकिन राज करेगा खालसा, ठीक है। राज करेगा खालसा, खालसा राज के लिए पैदा हुआ है, ये याद रखना इस बात को। अब अगर इस 3 कानूनों से कोई टकराएगा ना तो सबको पता शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत पंजाब से होगी, टक्कर वहाँ से बनेगी। वैसे स्टालिन है जो मुख्यमंत्री, वो भी कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री साहब को लेटर लिख रहे हैं, लेकिन देखो होता है क्या। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई, जो कल से 3 कानून लागू हो रहे हैं, इन कानूनों के बारे में आपकी क्या राय है। चलो कानूनों की डिटेलमेंट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना, उनकी डिटेलमेंट देते हैं आपको, कानून कैसे कैसे है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।